हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी। आज मैं आपको शॉर्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जो हमारा कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक है। ठीक है, कि जो हमारी शॉर्टिंग है वो क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके बारे में बताऊँगी कि इसका क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे शॉर्टिंग, मतलब कंप्यूटर में या डे टू डे लाइफ में भी हमारा इसका क्या रोल है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टिंग जो है हमारा क्या करता है, मतलब ये डाटा को कलेक्ट करता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर में, चाहे वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू या अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, उसको वो स्पेसिफिक ऑर्डर में वो कलेक्ट करता है जो हमारा शॉर्टिंग होता है। ठीक है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शॉर्टिंग है ये हमारे सब में यूज़ होता है, चाहे हमारी जावा हो या हमारी पाइथन लैंग्वेज हो, कोई भी हो, सब में हम शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। और बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स में और भी रोल प्ले करता है, चाहे वो प्रॉब्लम शॉर्टिंग की ना हो, लेकिन फिर भी हम उसमें शॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम शॉर्ट करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उस उन लैंग्वेज में ही हम शॉर्टिंग का यूज़ करेंगे, जावा या पाइथन में। क्योंकि जब कभी कभी हम जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं कंप्यूटर जैसे कंपनी में जॉब के लिए, तो जो हमारा इंटरव्यू जब होता है तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो शॉर्टिंग है उसके कितने टाइप्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली तीन तीन टाइप की होती है। तो वो तीनों टाइप के मतलब उनका डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इनमें दोनों तीनों में क्या फ़र्क होता है, कैसे ये अलग है आपस में, और मतलब क्या इनका रोल क्या प्ले करता है। तो वो पूछ सकते हैं हमसे ये बेसिक क्वेश्चन भी, क्योंकि इंटरव्यू में तो वो कुछ ही क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर। जरूरी नहीं है कि मतलब जो हमसे हाई लेवल का क्वेश्चन ही पूछेगा, कभी कभी वो हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें उसका भी आंसर पता ही होना चाहिए। तो जो शॉर्टिंग है वो हमारी वैसे तो बहुत ही हेल्प कर रहा है। जैसे अगर हम किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं, अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जा रहे हैं, तो उस पर अगर कोई हमें सामान पसंद आ रहा है, हम उस सामान को अगर हमें ऑनलाइन मतलब ख़रीदना है तो हम खरीदते भी है। तो अगर हमें उसका साइज या उसका वो प्राइस देखना हो, तो हम उसका प्राइस में जाते हैं, तो उसमें कैटेगरी आती है कि लो लो टू हाईएस्ट, मतलब लो प्राइस से हाई प्राइस तक, मतलब जितना आपको देखना है। मतलब वो कोई सामान है जो 100 रुपये से लेके 1000 2000 तक वो उनके पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं आपको कितने लो प्राइस में वो सामान खरीदना है। ठीक है, तो वो भी एक उसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना, कि मतलब लो 100 से 1000 तक की एक लिमिट लग गई कि लो से हाईएस्ट में आप खरीद सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम कोई फ्लाइट वगैरह के टिकट बुक्स कराते हैं, तो उसमें भी मतलब उसमें भी प्राइस की वो आती है कि आप लो से हाईएस्ट कितना आप प्राइस में आप जाना चाहेंगे। ठीक है, मतलब आप जितना आपको कंफर्टेबल, जितना ज़्यादा बड़े चाहिए तो उतना ज़्यादा वो पैसे ज़्यादा होंगे उसकी फ़्लाइट के। और मतलब आपको मीडियम नॉर्मल उसमें ही आप जाएंगे तो आपके लो प्राइस में भी आप चले जाएंगे। तो मतलब उसमें भी आपकी लिमिट लग गई ना, लो टू हाईएस्ट, या फिर हाई टू लो भी लग जाएगी। तो मतलब उसमें भी आपका ये शॉर्टिंग यूज़ हो रही है, मतलब उसमें आपका असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में वो वैल्यू आ गई ना। तो उसमें मतलब बेसिकली उसमें भी हम शॉर्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्टिंग का यूज़ सिर्फ हम जावा पाइथन जैसी लैंग्वेज में ही नहीं, बल्कि ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब बहुत यूज़ है कि अगर हम कोई मतलब ऑनलाइन इतनी सारी ऐप्स हैं, जैसे हमारी मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, गूगल है, कुछ भी अगर हमें कोई भी सामान परचेज करना है, तो अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हमें सबसे पहले कोई भी सामान मतलब बहुत सस्ता ही खरीदना है, तो उसके लिए भी कैटेगरी मिल जाएगी आपको, कि मतलब आपको लो प्राइस में चाहिए या लो में भी लो, तो कितना कितना प्राइस चाहिए, मतलब 100 तक का चाहिए, रेंज उसमें आ जाएगी। रेंज इन 100 या रेंज मतलब 50 उसमें आज मिल जाएगा वो सामान, अगर वो अवेलेबल होगा तो उस साइट पर। उसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ भी अगर मंगानी है, तो उसमें भी आपकी ये यूज़ हो जाएगी शॉर्टिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ तो उसका इसमें ही हो गया शॉर्टिंग का। उसके अलावा हमारा जो शॉर्टिंग है वो क्या कम करता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर में कलेक्ट करता है डाटा को, मतलब जो हमारे न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर्स होते हैं उसको ये स्पेसिफिक ऑर्डर में वो प्लेस करता है। एंड चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करे या डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर को कह सकते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर हम उसे वो डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर वो नंबर्स इंक्रीज होंगे ऑलवेज। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में वही नंबर्स लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको असेंडिंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग हम उसे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो शॉर्टिंग हमारा यही रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम कोई मार्केट में ऑनलाइन सामान ना लेकर अगर हम वैसे भी खुद परचेज करने जाएंगे, तो हम वहाँ पर दुकानदार से पूछ सकते हैं कि भाई ये सामान कम से कम कितने रेट तक का हमें अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे कोई उसने अगर हमें साड़ी ही, अगर हम साड़ी लेने गए, साड़ी 500 रुपये की दिखाई, और हमें साड़ी मिनिमम हमें 200 या 250 तक की चाहिए, तो हम उनसे पूछ लेंगे कि हमें लोएस्ट प्राइस में चाहिए, तो मिनिमम हमें इतनी तक की चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, तो वो बता देंगे। तो उसमें भी हम शॉर्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, हम उसका यूज़ कर रहे हैं।
उसके बाद बात आती है इसके शॉर्टिंग के टाइप्स की। शॉर्टिंग के 3 टाइप्स होते हैं, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट एंड इंसर्शन शॉट। ये 3 शॉट हैं। इन तीनों शॉट में क्या क्या डिफरेंस है और ये होते क्या हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आता है हमारा बबल शॉट। बबल शॉट में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कुछ नंबर्स दे रखे हैं, सपोज हमारे 4 नंबर है कि 4 1 3 2 नंबर है, तो उसको हमें क्या शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट में अगर हमें करते हैं तो जब हमारे एलिमेंट्स, हमारे 4 नंबर्स हैं, 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इनके जो एडजेसेंट एलिमेंट होंगे हम पहले उसमें देखेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा छोटा कौन सा है। जैसे 4 1 3 2 का आता है तो 4 1 में से 1 छोटा है एंड देन 4 बड़ा है, तो हम 1 को शॉर्ट करेंगे, 1 को 4 की जगह पर रखेंगे एंड 4 को 1 की जगह पर रखेंगे, ठीक है, जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं। देन अब 1 आ गया 4 की जगह पर, तो ये हो गया 1 4 3 2। अब 4 और 3 का एडजेसेंट लेंगे हम। 4 और 3 में से सबसे बड़ा 4 है एंड 3 छोटा है, तो अब 3 आगे आ जाएगा एंड देन 4 फिर पीछे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है 4 का 2 के साथ करेंगे अब हम, ठीक है। अब 4 का 2 के साथ करेंगे तो 2 हमारा छोटा है और 4 बड़ा है, तो 2 और आगे आ जाएगा एंड देन 4 सबसे पीछे पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम सबसे पीछे पुट कर देंगे और जो सबसे छोटी वैल्यू होंगी उनको हम आगे ले आएंगे। और ये जो हम नंबर्स के साथ जो हमें आगे पीछे करते हैं वो एडजेसेंट नंबर में लेके करते हैं, मतलब आपस में 2 नंबर को साथ लेते हैं हम, ठीक है। मतलब 2 नंबर के साथ लेके उनमें से डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा होगा उसको पीछे और जो छोटा होगा उसको आगे हम प्लेस कर देते हैं इसमें। अब हमारी जो वैल्यू बनी वो ये बनी कि 1 3 2 4 बन गई, 4 हमारे सबसे पीछे पहुंच गया, लेकिन जो हमारा 2 था वो अब भी उसके 2 तो अब भी हमारा छोटा है एंड देन 3 बड़ा है, लेकिन 2 हमारा 3rd नंबर पे है और 3 जिसमें कि हमारा 2nd नंबर पे। तो हमें इसे अब दोबारा, अब ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट के अंदर आ गया कि पहली बार हमने शॉर्टिंग करी तो हमने इस तरह से 1 को आगे कर दिया एंड देन फिर उसके बाद फिर दोबारा शॉर्ट करा तो उसमें फिर 3 आगे हो गया, 4 तब दोबारा पीछे हो गया, देन फिर 2 आगे, फिर 4 सबसे पीछे हो गया। अब हम दोबारा शॉर्ट करेंगे तो 1 और 3 का देखेंगे तो 1 तो अपनी सही जगह पर है और 3 हमारा दूसरी जगह पर है। फिर हम 3 और 2 का शॉर्ट करेंगे तो 3 जहाँ पर है वो 2 की जगह पर पहुँच जाएगा, प्लेस हो जाएगा एंड 2 और आगे आ जाएगा। तो मतलब जो हमारा नंबर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4। तो हमारा 1 2 3 4। अब इसको अगर हम दोबारा शॉर्ट करना चाहेंगे तो हमें बिल्कुल सही ऑर्डर में मिलेगा कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट नंबर्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बबल शॉर्ट में आता है। बबल शॉर्ट का मतलब है कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको हम राइट साइड में पुट कर देंगे, मतलब उठा के उसे सबसे पीछे फेंक देंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटे एलिमेंट है, सबसे छोटे नंबर होंगे उनको आगे लाते जाएंगे, ठीक है। और इनका हम कंपैरिजन करते हैं, इनके एडजेसेंट, इनके पार्टनर जो होते हैं, इनके बराबर में जो होते हैं उस नंबर के साथ इन्हें लेकर इनका हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। जो छोटा होगा वो आगे आ जाएगा एंड जो बड़ा होगा वो पीछे जाएगा, ठीक है। जैसे हम बच्चों को लाइन में एक अरेंज करते हैं, एक लाइन बनाते हैं बच्चों की, तो हम उसमें उनकी हाइट देखकर लगाते हैं कि जो बच्चा हाइट जिसकी छोटी है वो आगे लगेगा और जिसकी हाइट बड़ी है उसको हम पीछे करते चले जाएंगे। उसी तरह हमें नंबर को भी ऐसे ही अरेंज करना है, जो नंबर सबसे छोटा होगा उसको हम आगे लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा उससे उसको हम पीछे लगाते चले जाएंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है ये। तो ये हमारा बबल शॉर्ट में हो गया। उसके बाद जो हमारा जो लैंग्वेज होती है जावा, पाइथन या C++, इन सब में जो हम जब ये मतलब अरेंज करते हैं या फिर नंबर्स पुट करते हैं तो उसमें जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो हम 0 से शुरू करते हैं, कभी भी 1 से शुरू नहीं करते हैं। तो अगर हम इंडेक्स नंबर इसमें निकालेंगे तो इंडेक्स नंबर हमारा 0 1 2 3 होगा, क्योंकि हमारे 4 एलिमेंट हैं। तो हमारे 4 एलिमेंट जिसमें कि हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं इंडेक्स नंबर, तो हमारा 0 1 2 3 होगा, तो 4 हमारे ये इंडेक्स नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक जैसे फर्स्ट नंबर पर हमारा 1 था तो 1 को इंडेक्स नंबर 0 होगा, 2 का इंडेक्स नंबर 1 होगा, 3 का 2 होगा एंड देन 4 का 3 होगा इंडेक्स नंबर, या फिर n-1 करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बबल शॉर्ट कहलाया जाएगा। सेकेंड आता है हमारा सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट में भी हमारे जो नंबर्स होंगे, जो हमारी एक अरे बनेगी, वो भी एक जो नंबर होगा वो एक मतलब ऐसे ऑर्डर में होगा कि मतलब रैंडम ऑर्डर में होगा कि बड़ा आ रहा है पहले, फिर बीच में छोटा है, देन फिर बड़ा, मतलब इस तरह से अरे मतलब सेम हम यही, मैं इसी का एग्जांपल देती हूँ। जैसे 4 1 3 2 हमारा एक अरे है, इसको हमें सिलेक्शन शॉर्ट में इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। ये हमारा एक अरे है 4 1 3 2, इसको मुझे शॉर्ट करना है सिलेक्शन शॉर्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं कैसे करूँगी,
बबल शॉर्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसको शॉर्ट करा था कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है सबसे आगे आएगा, बड़ा पीछे हो जाएगा, विद इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके एडजेसेंट एलिमेंट थे उनको देखकर। लेकिन सिलेक्शन शॉर्ट में भी इनको मुझे छोटा आगे आएगा बड़ा पीछे आएगा वैसे ही करूँगी, लेकिन इसमें एडजेसेंट एलिमेंट हमें नहीं देखने होंगे। इसमें हम जैसे हमारे 4 एलिमेंट हैं 4 1 3 2, तो इसमें सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, जिसमें कि हमें पता है कि हमारे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 1 को सबसे हम आगे रख देंगे। ठीक है, सबसे आगे हमारा 1 आ गया। इसमें हमने कंपैरिजन नहीं करा कि 4 और 1 के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं, वो हमने बबल शॉट में करा था, इसमें हमें नहीं करना है। तो 1 हमारा आगे आ गया। देन फिर दोबारा हम फाइंड करेंगे 1 जो हमारा होगा 1 होगा हमारा सॉर्टेड अरे, एंड देन 4 3 2 हमारा अनशॉर्टेड अरे कहलाया जाएगा। उसके बाद हमारा 1 एक एलिमेंट हमने रख दिया, शॉर्ट कर दिया ये हमने। अब बाकी के जो 3 एलिमेंट बचे, अब इन तीनों से देखना कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा। सबसे छोटा इसमें से 2 होगा, 2, क्योंकि 4 3 2 में से सबसे छोटा 2 ही है। अब 2 जो है वो हम 1 के बाद रख देंगे, तो ये भी हमारा शॉर्ट हो गया। देन अब 2 एलिमेंट बचे 4 एंड 3, तो सबसे छोटा 3 है तो 3 आएगा, एंड देन 4, तो हमारा ये अरे कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 कंप्लीट शॉर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन शॉर्ट के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो गया। इसमें भी हमें सबसे पहले सबसे छोटा ही देखना होगा, उसके बाद हमें बड़ा देखना होगा। लेकिन हमें बबल शॉट में तो हम क्या कर रहे थे, हम उनके एडजेसेंट एलिमेंट देख रहे थे, उनका कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से सबसे पहले छांटना होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसको प्लेस कर दो। देन उसके बाद बाकी के जो 3 रिमेनिंग एलिमेंट रहे उनमें से फिर छांटना होगा कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर वो 1 के बाद आ जाएगा। एंड देन उसके नेक्स्ट बाद भी हमें ऐसा ही सेम कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा ये देखना होगा। मतलब उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट हमने देखे थे, लेकिन इसमें से हमने कुछ नहीं करा सिलेक्शन शॉट में। ठीक है, इसलिए इन दोनों में यही डिफरेंस है। नंबर तो हमारा यही बना, बबल शॉट के अकॉर्डिंग भी हमारा यही बना था 1 2 3 4, एंड सिलेक्शन शॉट के अकॉर्डिंग भी हमारा यही बना है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें हमने एडजेसेंट एलिमेंट को कंपैरिजन करा था कि आपस में इनमें से कौन सा बड़ा होगा एंड देन कौन सा छोटा है। लेकिन इसमें हमने मतलब कंपैरिजन नहीं करा एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में। इसमें हमने डायरेक्टली चूज़ करा है, फाइंड आउट करा है कि कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, पहले वो रखा है। देन उसके बाद फिर जो बाकी के 3 बचे उसमें से छाटा है, उसमें से फिर वो 2 जो हमारा छोटा था वो रख दिया, वो शॉर्ट हो गया। देन उसके बाद जो 2 एलिमेंट बचे फिर उनमें से देखा है कौन सा छोटा है तो उसको रखा। देन लास्ट जो बचा वो तो हो गई लास्ट में 4 जो हमारा बड़ा था तो वो लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट में भी हमें क्या इंसर्ट करना होगा, नंबर को इंसर्ट करना होगा। जैसे हमारे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 4 1 2 3 जो भी नंबर्स हैं उसमें अगर हमें कोई नंबर प्लेस करना है बीच में तो हम इंसर्ट कर सकते हैं उस शॉट में। ठीक है, उसकी ये खासियत होगी। देन आज के टाइम पे तो तुम्हें पता ही है कि कंप्यूटर का कितना मेन रोल है, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं विदाउट मतलब कहीं बाहर जाए बिना। हम घर बैठे ही हम हर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का तो बहुत डिमांडिंग ही है आज के टाइम पे, तो इसलिए हमें ये बेसिक नॉलेज तो हमें पता होनी चाहिए। देन शॉर्टिंग, उसके बाद फिर ऐसी सर्चिंग आता है। सर्चिंग में भी 3 सर्चिंग होती हैं, बाइनरी सर्च एंड देन 2 सर्च और सिलेक्शन सर्च, इंसर्शन सर्चिंग, ये 3 सर्चिंग होती हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही हमें इंसर्ट करना होगा या सर्च करने होंगे। एंड देन उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। अगर हमें किसी कंपनी में ऑफिस में वर्क करना है कंप्यूटर के लिए, मतलब लाइक अमेजोन जैसी कंपनी में काम करना है या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करना है, तो ये हमारी मेन स्किल्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए हमारे पास। मतलब क्योंकि जो हमारा वो होगा जब इंटरव्यू होगा तो उसमें वो कुछ भी हमसे बेसिक पूछ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के बारे में वो हमसे कोई प्रोग्रामिंग बनवा सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग आप मतलब प्रोग्राम बना कर दिखाइए। जैसे हमारी जावा है या पाइथन है, उसको कोई प्रोग्राम दे दिया कि कोई रिवर्स टेबल का एक प्रोग्राम बना कर दिखाइए या कोड बताइए, तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं। या शॉर्टिंग या सर्चिंग क्या है या इनमें डिफरेंस क्या है, देन वो कुछ ही पूछ सकते हैं। तो हमें हर तरह की अपनी नॉलेज हमें पास रखनी चाहिए। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।